हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने बात की थी जब हमारी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा हो, हम क्लूलेस हो, हमें डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही हो, तो उस कंडीशन में हम अपने आप को कैसे संभालें और साथ में ही उस गर्त से हम खुद को कैसे बाहर निकालें। तो अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में मैंने बात कही थी एक्सेप्टेंस की, कि आप अभी जिस भी कंडीशन में हैं उसको स्वीकार करें, उस अपने आप को शून्य मानें और उस शून्य से ही शुरुआत करें। मैंने बताया था कि कुछ ऐसे डायमेंशंस अपनी लाइफ के जहाँ आपको लगता है कि आप वहाँ लैगिंग हैं, वहाँ लैग कर रहे हैं, उनको लिखें, किस पर आपको वर्क करना है, आपके एस्पिरेशंस क्या हैं, कि क्या चाहते हैं आप, आइडियली होना चाहिए और हो क्या रहा है। तो ये सारी चीज़ें लिखने का बोला था। जिन्होंने भी पिछली वीडियो नहीं देखी हो, एक बार आप उसको देख लें तो जिससे आपको सारा कंटेक्स्ट समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम खुद पर काम करना शुरू करें, क्योंकि इस जर्नी में हम ये चीज़ समझ चुके हैं कि कोई भी थर्ड पर्सन आके हमें नहीं बचाने वाला है, कोई भी हमारी हेल्प करने के लिए नहीं है। हमें खुद को संभालना होगा, खुद को ज़ीरो से आगे बढ़ाना होगा, एक एक दिन करके आगे बढ़ना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करें कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में हैं, जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं उनको बिल्कुल छोड़ दें। वैसा एक तरीके से आप, क्योंकि आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। फॉर एग्जांपल आपकी हेल्थ है तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, डाइट पे ध्यान दे सकते हैं, दवाइयाँ टाइम पे दे सकते हैं। उसके अलावा अब आउटकम उसके क्या निकल रहे हैं वो आपके हाथ में नहीं है, एग्ज़ाम का रिजल्ट आपके हाथ में नहीं। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी होती है। रिलेशनशिप में हैं आप अपना 100% दे रहे हैं लेकिन सामने वाले से आपको उतना नहीं मिल रहा, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ें आप छोड़ दें, आप अपने ऊपर ध्यान दें कि क्या आपके कंट्रोल में है, तो उसकी एक लिस्ट बना लें। फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ के लिए, कि आपको लगता है कि आप बहुत अनहेल्दी फूड खा रहे हैं तो उसके लिए लिख लें, या वेट के लिए, या फिर रिलेशनशिप के लिए, या स्टडी करियर जो भी है वो सारी चीज़ें लिख लें। अब दूसरा काम आपको ये करना है कि आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या क्या कंट्रोलेबल है, मैं क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ इसमें, और क्या क्या नहीं कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें जो जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। अब इसके बाद एक सिंपल सी टेक्निक हमको यूज़ करनी पड़ेगी, जर्नलिंग की। तो आप बुलेट जर्नल ले लीजिए, या फिर या तो बाहर से परचेस कर लीजिए, या नॉर्मल एक कॉपी में खुद का ही बना लीजिए, और बेटर होगा कि अपना ही बना लीजिए, क्योंकि वो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसमें सबसे पहले इस मंथ को लीजिए, और इस मंथ में भी इस वीक को लीजिए, और वीक में इस दिन को। तो आप पूरे मंथ का एक हैबिट ट्रैकर बनाइए। जो जो चीज़ें आपको लगती हैं कि डेली आपको करनी ही है, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज आपको करनी ही है, या आपको कुछ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना ही है, तो उसको हैबिट ट्रैकर में लिख लीजिए, और डेट डेट के अकॉर्डिंग आप उसको टिक मार्क करने के लिए स्पेस छोड़ दीजिए। और दूसरी चीज़, इसके अलावा एक टू डू लिस्ट डेली की आपकी बनेगी, और वीक के एंड में जो आपके गोल्स होंगे वो होंगे, और मंथ के एंड में जो भी आपके गोल्स होंगे वो होंगे। ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे डेली के अकॉर्डिंग। तो फॉर एग्जांपल हमें जैसे कल से अगर शुरुआत करनी है, तो आज ही हम टू डू लिस्ट में लिख लेंगे कि कल 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 हमें क्या क्या करना है, और एक हैबिट ट्रैकर में नेक्स्ट डे के लिए हम स्पेस बना लेंगे। तो अब हम जैसे जैसे अपनी टू डू लिस्ट में चीज़ें करते जाएंगे, उसको टिक मार्क करते जाएंगे कि ये हो गया, और जैसे जैसे हम एक एक टास्क करते जाएंगे ना, वैसे वैसे हमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता जाएगा। छोटी से छोटी चीज़ आप इसमें लिखिए कि आपको क्या क्या करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम भूल जाते हैं, या फिर मोटिवेशन नहीं रहती, लेकिन जब आप उसको टिक करेंगे ना तो अपने आप कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ चलो, मैं उस चीज़ से थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, निकल रहा हूँ, खुद को बाहर कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें। अब इस चीज़ में ये कहना आसान है, अगर हम कर पाते तो अभी तक मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने ट्राई भी कर लिया होगा। तो एक चीज़ जो मुझे लगती है, खुद को कॉन्शियसली रिमाइंड करना कि किस तरीके से हमें डाइवर्ट नहीं होना है, इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप एक काम कर सकते हैं, मॉर्निंग जब उठें तब से लेकर रात में जब आप सोने जाएं, तब तक आवरली रिकॉर्ड रखिए, या तो उसी बुक में लिखिए, या अलग से एक पेज ले लीजिए दिन भर के लिए, कि जैसे आप 7 बजे उठे तो 7 से 8 बजे तक आपने क्या किया,
तो ऐसे करके आप पूरे दिन का रिकॉर्ड रखिए। अगर आपने फ़ोन चलाया तो फ़ोन लिखिए, आपने एक्सरसाइज की तो एक्सरसाइज की ये लिखिए। और फिर शाम को एंड में आप पूरा अपने दिन का रिव्यू कीजिए कि आपने कितने टास्क कर लिए हैं, दिन में क्या क्या किया, कहाँ क्या क्या गलतियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें। और ऐसा भी हो सकता है बहुत बार कि जैसे दिन में आपको कुछ ऐसा काम आ गया या कुछ आपका माइंड डिस्टर्ब हो गया तो आप काम नहीं कर पाए, तो वो चीज़ भी आप लिख लीजिए उसमें कि आज मुझसे ये गलतियाँ हुई हैं, मुझे इसमें ये इम्प्रूवमेंट करना है। तो आपको वो चीज़ नेक्स्ट डे के लिए याद होगी। और सोने से पहले ही एक बार नेक्स्ट डे के लिए आप अपनी प्लानिंग कर लीजिए, जो भी चीज़ें हैं आपको लगती हैं कि ये मुझे करना है। टू डू लिस्ट तो बनी जाएगी, इसके अलावा और उस चीज़ को विजुलाइज़ कीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि कल सुबह मैं 5 बजे उठूँगा। तो कभी-कभी क्या होता है, जब हम एक दिन पहले थोड़ा-सा उसको बहुत अच्छे तरीके से अपने माइंड में एस्टेब्लिश कर लेते हैं ना कि हाँ, हमें 5 बजे उठना है और फिर ये ऐसा करना है, मॉर्निंग मेरा इस तरीके, सारे दिन का तो नहीं बना पाते लेकिन मॉर्निंग के 2-3 आवर्स का अपन सोच सकते हैं मन में। तो जब वैसा सोच लेते हैं ना, तो नेक्स्ट डे हमको अल्टीमेटली वैसा थोड़ा याद रहता है। और अगर अपन हैphazardly ऐसे करेंगे कि नहीं अचानक से ही उठना है, तो वो शायद मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। तो एक ये वाला काम किया जा सकता है। और एक चीज़ मुझे ये लगता है कि जब भी हम इस तरीके से कोई भी अपने डेली टू डू कंप्लीट करने में जाते हैं और जिस माइंडसेट पे हम अभी हैं, तो शून्य से जब हम शुरू कर रहे हैं और बहुत हम नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, बिल्कुल कुछ भी चीज़ हमें ट्रिगर कर सकती है, तब सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो भी ट्रिगर्स आए ना, तो ऐसा ना हो कि वो हमें बहा के लेके चले जाएं और हम ज़ीरो पे वापस पहुंच जाएं। हो सकता है बहुत बार हम पहुंचेंगे, लेकिन हमें ट्राई करना है कि हम ना पहुंचें, हम उस चीज़ से आगे बढ़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे या कर रहे हैं, आपने वो एग्ज़ाम दिया भी नहीं हो लेकिन उसका पता चले आज रिज़ल्ट आ जाए और बहुत सारे आपके फेलो क्लासमेट्स, फ्रेंड्स वगैरह निकल जाएँ उस एग्ज़ाम में, फिर आपको खुद के ऊपर डाउट होने लग जाए कि मैं ये क्या कर रहा हूँ या ऐसी कुछ भी कंडीशन, तो आप नेगेटिविटी वाले वो साइकिल में चले जाएँ, आपको बुरा लगे तो फिर आपको कुछ भी करने का मन नहीं करे। और ऐसा भी होता है जब हम दुखी होते हैं ना, तो खुद को खुश करने के लिए हम ऐसी चीज़ें खोजते हैं कि जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जिससे हमें इंस्टेंट खुशी मिल जाए, वो भी गलत नहीं है, लेकिन उससे क्या होता है ना, हम बार बार उसी साइकिल में फंसते जाते हैं और फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सोचा था कि हम डाइट फॉलो करेंगे हेल्दी, अब कुछ ऐसी मेंटल कंडीशन बनी, अब खुद को खुश करने के लिए हमें चलो कुछ अच्छा खा लेते हैं और बाजार का खा लिया कुछ भी ऐसा, मार्केट से जंक फूड, ऐसी सारी चीज़ें, तो वो हमें वापस से ज़ीरो पे लेकर आ जाती हैं। तो अगर बहुत ही ज़्यादा आप नहीं कर पा रहे हैं उसको, मतलब बहुत ही आपकी मेंटल कंडीशन वैसी हो गई है, आपको लग रहा है कि तो ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी, लेकिन कॉन्शियस रहिए उस चीज़ के बारे में कि नहीं ये चीज़ मुझे और ज़ीरो पे लेके जाएगी। अब आप एक काम ऐसा कर सकते हैं, अगर दिन में किसी भी समय आपका माइंड ऐसा फ्लक्चुएट हो रहा है, तो आवरली रिकॉर्ड इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि पता आप अगर जब घंटे के हिसाब से हिसाब रखेंगे ना, तो आपको ध्यान रहेगा, आप उस ट्रैक पे रहेंगे कि हाँ अब मुझे ये करना, मुझे ये करना है। अरे मैंने 20 मिनट में फ़ोन चलाने में दे दिया, मतलब इस आवर का तो 20 मिनट ही मेरा ऐसा निकल गया, या मैं 20 मिनट ऐसा सोचता ही रह गया, नेगेटिव थॉट्स में ही था। तो ये आपको थोड़े से रिमाइंड करेंगे, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमें नहीं समझ में आता, हम बहुत कोशिश करते हैं खुद को उस नेगेटिव चीज़ से निकालने के लिए, तो क्या किया जाए उसके लिए? तो फिर उस कंडीशन में अगर आप पढ़ भी नहीं पा रहे हैं या अपने बाकी काम भी नहीं कर पा रहे, उस टाइम पे आप खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लीजिए। और डिस्ट्रैक्ट ऐसे कि कोई कॉमेडी मूवी देख लीजिए या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो आपको खुश कर सकता हो थोड़ा बहुत। तो देखिए अल्टीमेटली काम तो आप खुद के ही आने वाले हो, कोई भी आपको ठीक नहीं करेगा या आपको खुश नहीं करेगा, लेकिन कॉन्शियस रहते हुए कि हाँ ये कंडीशन है, मुझे अपनी ये जो सिचुएशन है इसको ब्रेक नहीं होने देना, इम्प्रूव करते जाना है। तो उसके लिए आप थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्शन चूज़ कर लीजिए और वापस उसी चीज़ में जुट जाइए। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है
कि आर्ली रिकॉर्ड रखना और अपना जो भी आपने दिन का सोचा है उसको एक दिन पहले रिवाइज़ करना, मतलब विजुअलाइज़ करना। और बहुत बार ऐसा होगा ना, हम फेल होंगे इस चीज़ में, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही हम इम्प्रूव हो जाएंगे। किसी दिन हम अपना जो भी हमने सोचा था सिर्फ 20% दे पाएंगे, किसी दिन 60% दे दें, किसी दिन हो सकता है 95% भी दे दें। तो ये डिपेंड करता है कि, क्योंकि हम नहीं जानते कौन सा दिन हमारे लिए क्या लेकर आएगा। तो ये ज़रूरी है, लेकिन हमारी इंटेंशन तो एक एक तरीके से सेट हो। तो इस तरीके से जब हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे तो हो सकता है हम वो साइकिल ब्रेक कर लें। एटलीस्ट 100% नहीं तो 50% तो करेंगे। तो मैं यही चाहूँगी कि आप सब ये, जिसको भी ज़रूरत है वो ये चीज़ ट्राई कीजिए। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं ट्राई करूँगी इसको रिजॉल्व करने का। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।